नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है। हालांकि मेरे चैनल पे जीटीटी ऑर्डर अपस्टॉक के ऊपर एक दो वीडियो और भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, जब आप सेल करने जाते हो तब वो अपडेट नहीं था। सिर्फ बाइंग के लिए जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते थे। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हो। जब भी हम सेल करने के लिए जाते हैं और जीटीटी ऑर्डर आपको होल्डिंग के स्टॉक में लगाना होता था तो वो अपडेट नहीं आया था। लेकिन अब अपस्टॉक ने होल्डिंग के स्टॉक को सेल करने के लिए भी जीटीटी ऑर्डर लेकर आए हैं। तो सारी चीजें कवर करूंगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ सेल के लिए बता रहा हूं, पूरी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाय से लेके सेल तक जीटीटी ऑर्डर कैसे लगानी है, कैंसिल कैसे करनी है और मॉडिफाई कैसे करनी है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम आ गए हैं अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, जो कि आप बहुत लोगों को पता है क्योंकि मैं ही बता चुका हूं कि जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। जब तक आपकी ऑर्डर ट्रिगर्ड नहीं होती तब तक यो वैलिड रहती है। कब तक? 1 साल तक वैलिड रहती है ऑर्डर। अगर आप, आज डेट है 23 नवंबर 2023 को अगर ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया तो वो ऑर्डर 23 नवंबर 2024 तक वैलिड रहेगी, अगर आपकी प्राइस नहीं आती है तब। अगर आपकी प्राइस आ गई उसके पहले तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सिंपल है। अब ये ऑर्डर लगाते कैसे? मान लीजिएगा मुझे टीसीएस का स्टॉक बाय करना है, तो मैं इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस प्राइस पे बाय नहीं करना, मैं निगोशिएट करूंगा। मुझे बाय करना है 3300 रुपए पे। है भाई, मेरा टेक्निकल लेवल 3300 रुपए पे सपोर्ट हो सकता है। मैं बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूं। हो सकता है सपोर्ट, तो मुझे उस प्राइस पे बाय करना है। मैंने ये पंचांग में से निकाली है भाई, डेट ये प्राइस मैंने पंचांग में से निकाली है, तो मुझे इस प्राइस से बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद जीटीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप जीटीटी के सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहां पे बाय सिलेक्ट करना है क्योंकि आप बाय कर रहे हो। क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर लो। क्वांटिटी मैं यहां पे बाय करूंगा 15। अभी 15 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे पैसे चाहिए 52,000 रुपए, जो कि मेरे पास है नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप जीटीटी ऑर्डर पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, तभी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऑर्डर लगाऊंगा। अब जैसे जैसे पास आएगा मैं ट्रैक करूंगा, और ट्रैक जैसे मेरी ऑर्डर के पास आता है तब मैं फंड ऐड कर दूंगा। अभी से नहीं ऐड करूंगा तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, आप टारगेट भी लगा सकते हो। मतलब आप तीनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हो। बाइंग की ऑर्डर लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो और टारगेट लगा के छोड़ दो। बाय हो गया तो स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, टारगेट आएगा तो टारगेट का हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी प्राइस हम यहां पे डाल देते हैं 3300, यानी कि 6% नीचे स्टॉक आने पे मैं बाय करने वाला हूं। यहां पे आप प्राइस बिलो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस अबव कब सिलेक्ट करना है वो मैं सेल करते वक्त बता दूंगा। अब मैं यहां पे ये सिंगल ऑर्डर भी लगा सकता हूं। डायरेक्टली मैं यहां पे जाऊंगा, रिव्यू बाय ऑर्डर करूंगा और सिंगल ऑर्डर मेरी प्लेस हो जाएगी। वो मैं करके दिखाता हूं। ये आपको पूरा तामझाम मिल जाता है कि कितने चार्जेस लगेंगे। ये आप नहीं शो करना चाहते तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। अब हमारा जीटीटी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया। ये पुराना जीटीटी ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया है, मेरा एबीएफआरएल का, वो अभी तक आया नहीं था। और ये टीसीएस का नया ऑर्डर हमने लगा दिया। स्केड्यूल्ड है, ये पेंडिंग नहीं है, ये स्केड्यूल्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केड्यूल्ड है। कौन से प्राइस पे? 3300 रुपए के। अब जो 1 साल का मैंने बताया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपायरी, इस पर्टिकुलर ऑर्डर की एक्सपायरी कब होगी? 23 नवंबर 2024 को होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सच बोला था। डिलीवरी जीटीटी। अब इससे मॉडिफाई भी करना है तो कर सकते हो, इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो इससे कैंसिल भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से। मॉडिफाई करेंगे हम, मॉडिफाई में क्या करेंगे हम, स्टॉप लॉस और टारगेट हम लगा के दिखा देंगे। अब मुझे सेल करना है ये स्टॉक 3100 पे, मेरा स्टॉप लॉस है 6% नीचे का स्टॉप लॉस है, और मैं यहाँ पे टारगेट लगा दूंगा 3600 का, 9% ऊपर का टारगेट लगा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया है।
3100 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया है और 3600 के ऊपर मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया है। अब इसमें होगा क्या, एक बात बताता हूँ। पहले तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये दोनों ऑर्डर स्केड्यूल्ड हो जाएंगे। अभी तो ये ऑर्डर स्केड्यूल है, ये ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये स्केड्यूल हो जाएंगे। स्केड्यूल होने के बाद अगर प्राइस यहां से नीचे गिरती है और 3100 पे आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये जो टारगेट की ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका पैसा बच गया, जितना पैसा लॉस होना था वो हो गया, 200 रुपए का लॉस पर स्टॉक के पीछे हो गया और आप निकल गए। लेकिन अगर ये प्राइस हिट होने के बाद, आपका स्टॉक बाय होने के बाद पहले ये प्राइस आती है तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। तो इसे ही ओसीओ ऑर्डर बोला जाता है, वन कैंसल्स द अदर। अब देखते हैं हम कि ये ऑर्डर लगती है या नहीं है। लग गई हमारी जीटीटी ऑर्डर बाय के टाइम पे, एक साथ 3 ऑर्डर लगा दिया मैंने। सो इसी तरह के हमने एक ही क्लिक के ऊपर 3 ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब यहां पे आप देख सकते हो ये स्केड्यूल है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ये क्यों इनएक्टिव है इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं, तो वापस वही बोल के मैं बोर नहीं करूंगा। तो अब इसका भी वैलिडिटी आप देख सकते हो, सिंपल है। इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर जो है वो बाइंग के लिए लगा सकते हो। और मैंने पैसे भी नहीं दिए, कोई मेरे पास फंड अवेलेबल अभी नहीं है, फिर भी मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। लेकिन अगर आपका प्राइस जैसे जैसे पास आने लगता है तब आपको फंड जो है वो ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका प्राइस हिट हो जाएगा और आपके पास फंड नहीं होगा तो पूरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, आप बाय नहीं कर सकते। तो ये है जीटीटी ऑर्डर बाइंग के लिए। अब हम देखते हैं जीटीटी ऑर्डर सेलिंग के लिए कैसे लगानी है, और उसके लिए हमें जाना होगा पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो में मेरे पास एक ईटीएफ पड़ा हुआ है, आप ईटीएफ पे भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टॉक में ही लगाना है, ईटीएफ पे भी लगा सकते हैं। अब ये बैंक बीज का ईटीएफ मेरे पास पड़ा है जिसके ऊपर मुझे 23 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे सेल में, सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप बोलोगे कि आपको यहाँ पे टी पिन ऑथोराइजेशन करने की जरूरत है क्या? तो जी हाँ, टी पिन ऑथोराइजेशन करने की जरूरत है। दिन में एक बार, जिस दिन आप जीटीटी ऑर्डर लगाओगे उस दिन आपको टी पिन ऑथोराइजेशन करने की जरूरत है, और जिस दिन आपका प्राइस ट्रिगर होगा तभी आपको टी पिन ऑथोराइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैंने टी पिन ऑथोराइजेशन किया है, एक मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जीटीटी सिलेक्ट करना है। सेल आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी जितनी है वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे आप सिंगल सेल ऑर्डर लगा सकते हो, जैसे हमने बाय का लगाया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्डर लगाने के लिए प्राइस तो दी गई नहीं है, तो प्राइस कैसे लगाएंगे? इसीलिए हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्वाइप टू सेल करूंगा तो मेरा मार्केट प्राइस के ऊपर सेल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस का कोई चक्कर ही नहीं दिया इन्होंने, सिंपल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस और टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस होगा, डिलीवरी का स्टॉप लॉस जो लोग लगाते हैं, वो सिंगल स्टॉप लॉस मेरा लग जाएगा। जो भी स्टॉप लॉस है मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, 50 रुपए अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूं तो मेरा ये 10% नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब वो भी हम दगा के देखते हैं। स्वाइप टू सेल, अवेटिंग स्टेटस, आपको फिर से एक बार यहाँ पे टी पिन डालना है। मैंने ऐसे डाला था लेकिन फिर से मुझे पूछा गया है तो हम फिर से यहाँ पे टी पिन डालेंगे। हो सकता है जीटीटी के लिए फिर से पूछते होंगे, तो मेरे पास टी पिन अवेलेबल है तो कंटिन्यू सीडीएसएल करेंगे और यहाँ पे टी पिन एंटर करेंगे, वेरीफाई। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। वेरीफाई हो गया है ट्रांजैक्शन हमारा, पीछे जाएंगे और यहां पे आप जीटीटी हमारा स्टॉप लॉस का, सिर्फ स्टॉप लॉस का जीटीटी यहां पे लग गया है। ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है, स्केड्यूल हो गया है। स्टॉप लॉस 48.50 टू 50 के बीच में होता है, ये इनकी रेंज है। ऑर्डर डिटेल्स में आप देखोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा, और वैलिडिटी जो है वो 23 नवंबर 2024 तक है। Your first order was successfully completed at the price condition defined by you. We are still awaiting for the rest of
कंडीशन टू मीट, मतलब ये अभी कंडीशन मीट नहीं हुई है, इसकी वजह से ये जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल दिखा रहा है। तो ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन अगर आपको टारगेट भी एक साथ लगाना है तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। स्वाइप टू मॉडिफाई में सिर्फ आप यहां पे स्टॉप लॉस की प्राइस चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, या तो इसे कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया जीटीटी ऑर्डर। अब फिर से पोर्टफोलियो में जाएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, एनईसी सिलेक्ट करेंगे और यहां पे जीटीटी सिलेक्ट करेंगे। अब हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ टारगेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 60 रुपए का टारगेट लगा दूंगा, 7% ऊपर का मुझे टारगेट लगाना है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टारगेट लगा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि फिर से टिपिन पूछा जाता है कि नहीं पूछा गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने टिपिन एंटर किया था। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है और स्केड्यूल हमारा यहाँ पे हो गया है टारगेट वाला ऑर्डर, यानी कि 60 रुपए जब आएगा तो मेरा टारगेट मीट हो जाएगा और एक साल में जब तक ये स्टॉक 60 पे नहीं आता तब तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे जो लिखा आ रहा है कि योर फर्स्ट ऑर्डर वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये आपका जो ऑलरेडी ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, आपने जिस प्राइस पे बाय किया था वो उसके बारे में बता रहा है। करंट ऑर्डर जो आपने प्लेस किया वो स्केड्यूल ही है। तो इस तरीके से आप टारगेट भी लगा सकते हो, इसको भी कैंसिल करके दोनों एक साथ लगा के दिखाते हैं। अब हम फिर से हम दोनों एक साथ कैसे लगाना है, सेल के ऊपर क्लिक करना है और जीटीटी के अंदर जाना है। अब इसको दोनों बॉक्स को आपको चेक करना है। एक साथ दोनों ऑर्डर लगाने के लिए मैं 50 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 60 का टारगेट लगाऊंगा। सिंपल, 10% नीचे, यहां से 10% नीचे। मेरी प्राइस तो 51 है, यानी कि मुझे लॉस कम होगा और प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये सिंपल फंडा है। अब स्वाइप टू सेल करेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं हमारे एक ही क्लिक में 2 ऑर्डर प्लेस हो गए। ये तो ऑलरेडी था और स्टॉप लॉस भी लगा दिया और टारगेट भी लगा दिया। तो ये है पूरा तरीका, ये दोनों ऑर्डर स्केड्यूल है। अब इनमें से जो भी पहली ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी वो यहां पे मानी जाएगी, पूरी एग्जीक्यूट मानी जाएगी और दूसरी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। तो ये पूरा तरीका है नए वाले जीटीटी ऑर्डर लगाने का। पहले ये सेलिंग का जो फंडा है वो अब स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, आप होल्डिंग के स्टॉक में जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, नया वर्जन लेके आए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो ये है पूरा तरीका जीटीटी ऑर्डर लगाने का। हमने ऑर्डर ही लगा दिया है और आप अगर यहाँ पे बाइंग का जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो इंट्राडे भी लगा सकते हो और सेल का लगाना चाहते हो तो इंट्राडे में भी लगा सकते हो। यानी कि आपको अगर जीटीटी ऑर्डर इंट्राडे में लगाना है तो आपको यहां पे प्रोडक्ट इंट्राडे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी 1 दिन की रहेगी, लेकिन ये इस तरीके से हो जाएगा कि आप लिमिट ऑर्डर लगा के ही बैठते हो। तो स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आपको लगाना है तो आप इंट्राडे में इस तरीके से लगा सकते हो, जो कि ओसीओ ऑर्डर में हुआ करता था, वन कैंसल अदर, जिसे हम ब्रैकेट ऑर्डर भी बोलते थे, तो वो उन्होंने जीटीटी में यहाँ पे दे दिया गया है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा इंट्राडे के लिए, तो इस वीडियो में नहीं कवर करते हैं, किसी और वीडियो में उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे और आधे में छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आप यहां तक आ गए हो वीडियो के एंड तक तो आपको पता चल गया होगा कि जीटीटी ऑर्डर अब स्टॉक में कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 199 रुपीज़ में, बहुत ही सस्ती मेंबरशिप है। बाहर जो कोर्स आपको 3000, 4000, 5000 में मिलेगा वो 199 में यहाँ पे मिलेगा। और भी वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप मेंबरशिप लेके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।